इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान SU-30 MKI अब पूरी तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी विरूपाक्ष एसा रडार के विकास में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। पहले इस रडार को अपना जो अभी ग्राउंड टेस्ट है वो पूरा करना था, लेकिन अब इस रडार ने अपना जो फर्स्ट लाइट टेस्ट है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब इसे सीधे SU-30 MKI पर फिलहाल तो नहीं लगाया जाएगा। SU-30 MKI पर लगाया जाए उससे पहले इसे एक खास विमान जो कि हॉकर 800 बिजनेस जेट है उसमें लगाया जाएगा और उसके साथ ये उड़ान भरेगा और वहीं इसकी असली परीक्षा होगी। लेकिन सवाल ये है कि हॉकर 800 को ही क्यों चुना गया? फर्स्ट लाइट टेस्ट होता क्या है? सुखोई 30 MKI पर यह रडार कब लगेगा और क्या वास्तव में सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत की सबसे बड़ी कॉम्बैट अपग्रेड परियोजना बनने जा रही है? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों को विस्तार से जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि विरूपाक्ष एसा रडार क्या है। विरूपाक्ष भारत का पूरी तरीके से डेवलप किया गया स्वदेशी एसा रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। इसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के सुपर सुखोई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए विकसित किया जा रहा है। आज भारतीय वायुसेना के अधिकांश SU-30 MKI रूस के पुराने पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का उपयोग करते हैं। हालांकि ये रडार काफी सक्षम है, लेकिन आधुनिक युद्ध में एसा रडार कहीं ज्यादा प्रभावी माना जाता है। एसा रडार में हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स लगे होते हैं। इनकी मदद से रडार एक साथ कई दिशाओं में बीम भेज सकता है, यानी ज्यादा दूरी पर लक्ष्य खोज सकता है, एक साथ कई दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का बेहतर मुकाबला कर सकता है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशनों में इसका प्रदर्शन काफी शानदार होता है और यही कारण है कि दुनिया के सभी जो आधुनिक फाइटर जेट हैं वो एसा रडार को अपना रहे हैं। अब यहाँ पर जो एसा रडार है उसको लेकर मैंने अभी कहा कि इसने अपना फर्स्ट लाइट टेस्ट पूरा कर लिया है। तो आखिरकार ये जो फर्स्ट लाइट टेस्ट है ये होता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाल ही में विरूपाक्ष रडार ने अपना सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी फर्स्ट लाइट टेस्ट पूरा किया है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि फर्स्ट लाइट टेस्ट का मतलब पहली बार रडार ने किसी विमान को देख लिया होगा, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। फर्स्ट लाइट का मतलब होता है कि रडार पहली बार पूरी तरीके से पावर ऑन होकर सफलतापूर्वक सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करता है और यही वह क्षण होता है जब इंजीनियर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल सही से काम कर रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग सही चल रही है और पूरा हार्डवेयर डिजाइन सफल है। अगर कोई ऐसा रडार इस चरण को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो समझिए उसका बुनियाद मजबूत हो चुका है और यही कारण है कि विरूपाक्ष के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या क्या टेस्ट चल रहे हैं, इनके बारे में क्या करंट स्टेटस है, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइट टेस्ट के बाद अब इंजीनियर जो ग्राउंड वैलिडेशन है वो कर रहे हैं। इस समय रडार को विशेष एक्स बैंड रेडोम टेस्ट जिग पर लगाया गया है। यहाँ पर कई प्रकार की जांच होती है, जैसे कि बीम स्टीयरिंग एक्यूरेसी, सिग्नल इंटीग्रिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परफॉर्मेंस, रडार ट्रांसमिशन और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वास्तविक उड़ान से पहले रडार हर परिस्थिति में भरोसेमंद तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन याद रखिए, ग्राउंड टेस्ट में सफलता मिलने के बाद ही कोई रडार उड़ान के लिए मंजूरी पाता है। अब हॉकर 800 पर ही टेस्ट क्यों होंगे? यही सबसे दिलचस्प सवाल भी है। आखिरकार हॉकर 800 बिजनेस जेट में ही इसको क्यों लगाया जाएगा? हम सीधे इसको SU-30 MKI में टेस्ट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इसका कारण बहुत व्यवहारिक है। अगर किसी नए रडार में उड़ान के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है तो करोड़ों डॉलर के लड़ाकू विमान को जोखिम में डालना समझदारी नहीं होती। इसीलिए दुनिया के अधिकांश देश पहले टेस्ट बेड पे एयरक्राफ्ट या जो टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है उसका उपयोग करते हैं और भारत ने भी हॉकर 800 को इसी उद्देश्य के लिए चुना है। इस विमान में रडार लगाया जाएगा। इसके साथ ही सभी जो मिशन कंप्यूटर हो गए, रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गए और टेस्ट उपकरण जो है वो भी लगाए जाएंगे। फिर इंजीनियर हवा में रडार की वास्तविक क्षमता का परीक्षण करेंगे, जैसे कि कितनी दूरी तक लक्ष्य को पकड़ता है, कितनी तेजी से ट्रैक करता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में कितना प्रदर्शन कैसा है, मौसम का प्रभाव इस पर कितना पड़ता है और बीम कितनी ज़्यादा स्थिर रहती है। इन परीक्षणों की शुरुआत 2027 के मध्य तक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो क्या होगा इसके बाद? देखिए, अगर हॉकर 800 पर सभी परीक्षण सफल हो जाते हैं तो फिर अगला चरण होगा एक मॉडिफाइड SU-30 MKI विमान में इनका इंटीग्रेशन। ये परीक्षण भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट यानी ASTE द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अनुसार जो शुरुआती उड़ान परीक्षण है वो 2028 में शुरू हो सकते हैं सुखोई 30 MKI के साथ और यहीं से वास्तविक सुपर सुखोई प्रोग्राम गति पकड़ेगा।
अब रेडार को फाइटर एयरक्राफ्ट के मिशन कंप्यूटर, वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ जोड़कर परखा जाएगा और ये सबसे कठिन चरण माना जाता है। अब सुपर सुखोई प्रोग्राम में क्या क्या बदलाव होंगे इसके बाद? देखिए, विरूपाक्ष रेडार केवल एक रेडार नहीं है, ये पूरा सुपर सुखोई प्रोग्राम कई बड़े अपग्रेड लेकर आएगा। बल्कि इसमें शामिल होंगे नया एसा रेडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, नया मिशन कंप्यूटर, बेहतर डेटा फ्यूजन, आधुनिक कॉकपिट, नेटवर्क सेंट्रिक कैप वॉरफेयर कैपेबिलिटी और भविष्य के भारतीय हथियारों के साथ बेहतर इंटीग्रेशन। इन सभी बदलावों के बीच SU-30 MKI की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना इसे 2050 के दशक तक ऑपरेशनल रखना चाहती है, यानी अगले लगभग 25 वर्षों तक यही भारत का सबसे महत्वपूर्ण हैवी फाइटर बनेगा। और उम्मीद है कि जो इस समय टेस्टिंग चल रही है वो समय पर पूरी भी होगी। तो कितने विमान अपग्रेड होंगे? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें इनिशियली पहले चरण में लगभग जो 84 SU-30 MKI विमान है इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती बैच में सभी नई तकनीकें शामिल नहीं होंगी। पहले फोकस होगा विरूपाक्ष एसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और एवियोनिक अपग्रेड पर, जबकि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम अपग्रेड को संभवतः ब्लॉक 2 में शामिल किया जाएगा। और इस रणनीति का उद्देश्य जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना को नई क्षमताएं प्रदान करना है। तो आखिरकार पूरा प्रोग्राम पूरा कब तक होगा? हालांकि विरूपाक्ष रेडार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन पूरी यात्रा अभी बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार पूरी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और सभी सिस्टम के इंटीग्रेशन में लगभग 5 वर्ष तक लग सकते हैं। यानी ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यदि सब कुछ योजना के अनुरूप चला, सब कुछ योजना के हिसाब से चला, तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना को एक पूरी तरीके से नया आधुनिक सुपर सुखोई फ्लीट मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, विरूपाक्ष एसा रेडार का सफल फर्स्ट लाइट टेस्ट भारत के रक्षा अनुसंधान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और अब सबकी नज़र हॉकर 800 के फ्लाइट टेस्ट बेड, फ्लाइट टेस्ट और उसके बाद SU-30 MKI के ट्रायल पर टिकी है। अगर यह परियोजना सफल रहती है तो भारत पहली बार अपने सबसे बड़े फाइटर जेट यानी कि सुखोई 30 MKI से एक पावरफुल रेडार का टेस्ट करेगा और आधुनिक जो युद्ध प्रणाली है उससे इसको लैस करेगा। यह केवल एक रेडार अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि अगर हम वेपन्स की बात करते हैं तो आने वाले भविष्य में हमें जो ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये भी देखने को मिल सकती है। और दूसरी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है इनका जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ये भी तैयार किया जाएगा। अस्त्र मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे और संभवतः हमें कुछ और भी बड़ी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। खैर, आपकी क्या राय है? क्या विरूपाक्ष एसा रेडार आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।